हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर संत कुंवरराम। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न है सोचें और बताएं। तो पहला है पाठ के अनुसार भारत विश्व गुरु किस कारण बना। तो भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। तो आंसर होगा भारत भूमि जो है वो संत और संतत्व की ईश्वर प्रदत्त अनूठी देन होने के कारण जो भारत है वो विश्व गुरु बना। तो भारत भूमि संत और संतत्व की ईश्वर प्रदत्त अनोखी देन है। इसी वजह से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा पैदा हुए। फिर है संत कुंवरराम का जन्म कब हुआ। तो संत कुंवरराम का जन्म 13 अप्रैल 1885 को हुआ। फिर है संत कुंवरराम की अंतिम 7 रातों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो संत कुंवरराम की अंतिम 7 रातों को 7 रातों के नाम से पुकारा जाता है। अंतिम 7 रातों को किस नाम से पुकारा जाता है। अंतिम 7 रातों को 7 रातों के नाम से पुकारा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, यह है बहुविकल्पी प्रश्न। आपको 4 में से एक छांटना है। पहला है संत कुंवरराम का जन्म हुआ था। तो संत कुंवरराम का जन्म कहाँ हुआ था। कराची में, क्वेटा में, ज़रवारन में या शिकारपुर में। तो आपका जो गा वाला है ज़रवारन में, तो ये सही है। तो संत कुंवरराम का जन्म ज़रवारन में हुआ था। फिर अखंड भारत का प्रांत था सक्कर या ज़रवारन, काबुल, सिंध। तो अखंड भारत का प्रांत था सिंध। फिर है संत कुंवरराम अपना गुजारा करते थे भिक्षा से, भजन से, चने बेचकर या परिश्रम करके। तो संत कुंवरराम जो थे वो अपना गुजारा करते थे चने बेचकर। तो पहले का होगा गा, दूसरे का होगा घा और तीसरे का भी होगा गा। फिर आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है संत कुंवरराम के माता पिता का क्या नाम था। तो आंसर होगा संत कुंवरराम के माता पिता का नाम, माता का नाम था तीरथबाई और पिता का नाम ताराचंद था। संत कुंवरराम ने गायन विद्या किससे सीखी थी। आपका अगला प्रश्न है ये। तो संत कुंवरराम ने गायन विद्या संगीतज्ञ गुरु आसाराम से सीखी। फिर हैं आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है संत कुंवरराम ने अपना जीवन किन लोगों को समर्पित किया। तो आंसर होगा संत कुंवरराम ने अपना जीवन गरीबों, अपाहिजों और विधवाओं की सेवा में लगाया। अनाथ और बेसहारा बालिकाओं की शादी कराने के लिए वे जीवन भर सार्थक प्रयास करते रहे। तो इस तरह से संत कुंवरराम ने अपना सारा जीवन समाज की भलाई और लोगों की सेवा में समर्पित किया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि संत कुंवरराम को दोनों आगंतुक क्यों नहीं पहचान पाए। तो आंसर होगा कि दोनों आगंतुक जो थे वो संत कुंवरराम से पहले कभी नहीं मिले थे, इस कारण वो उनको नहीं पहचानते थे। उन्होंने केवल उनका नाम सुन रखा था। कुंवरराम उस समय दरबार की सेवा में सब लोगों के साथ गारे की तगारी उठा रहे थे। कोई संत ऐसा काम कैसे कर सकता है, इस भ्रम से दोनों जो आगंतुक थे उनके सामने आकर भी उनको नहीं पहचान पाए। तो दोनों आगंतुक संत कुंवरराम को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि संत कुंवरराम काम करने में बिजी थे। वो गारे की तगारी मतलब सीमेंट की जो बोरी थी वो उठा रहे थे। तो उनको ये लगा कि कोई संत ऐसा काम कैसे कर सकता है, तो ये तो संत कुंवरराम नहीं हो सकते। उन्होंने पहले कभी देखा तो था नहीं उनको, इसलिए वो पहचान नहीं पाए। आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है अपनी भाषा में सरल अर्थ कीजिए। ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका आपको बताना है अर्थ, जो कि है कियम रिझाया, कियम परिचायाम, या थियाम हिंदू पायाम पेश जामो, या थियाम मोमिन पढ़ा बुत खानो। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि जो कवि हैं, लेखक हैं, वो कहते हैं मैं परमात्मा को कैसे रिझाऊँ, कियम रिझाया कैसे रिझाऊँ, कियम परिचाया और कैसे मनाऊँ, कोई तो इसका तरीका या उपाय बताओ। या थियाम हिंदू पायाम पेश जामो, हे परमात्मा तुम्हें इसका तरीका बता दो। या तो मैं हिंदू बन जाऊं और गीता पढूं, या थियाम मोमिन पढ़ा बुत खानूं, या मुसलमान बन जाऊं और कुरान शरीफ जो है उसको पढूं। तो मैं ईश्वर को किस विधि से
प्रसन्न करूं। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि मैं परमात्मा को कैसे रिझाऊं, उसे कैसे मनाऊं, कोई तो तरीका या उपाय बताएं। तो हे परमात्मा, तुम ही मुझे ऐसा तरीका बता दो। तो मैं क्या करूं, या तो हिंदू बन जाऊं और गीता पढूं, या मुसलमान बन जाऊं और कुरान शरीफ पढूं। तो मैं ईश्वर को किस विधि से प्रसन्न करूं। का अगला प्रश्न है कि संत कुंवरराम स्वावलंबी व्यक्ति थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा कि संत कुंवरराम जो थे वो अपने जीवन का गुजारा करने के लिए, चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए क्या करते थे, अपनी माँ के हाथों के बने कुहर बेचते थे। कुहर मतलब उबले चने, मूंग और चावलों के मिश्रण को बेचने से उनको जो आमदनी होती थी उससे अपना गुजर बसर करते थे। तो संत कुंवरराम अपने जीवन का गुजारा चलाने के लिए अपनी माँ के हाथों बने कुहर बेचते थे। कुहर अर्थात उबले चने, मूंग और चावलों के मिश्रण को बेचने से जो आमदनी होती थी उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी पहली पत्नी काकनी बाई भी उनके साथ समाज सेवा करती थी। उसकी मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी गंगाबाई आई तो वह भी श्रद्धा से सारा काम करती थी। तो संत कुंवरराम सीमित साधनों से अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। वे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं थे, स्वावलंबी थे वो, और जो भी आमदनी हुई उसे जनहित के कामों में लगाते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि संत कुंवरराम स्वावलंबी थे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं थे, बल्कि वो अपना काम जो था स्वयं करते थे, अपना गुजर बसर स्वयं करते थे और किसी पे वो आश्रित नहीं थे। फिर है संत कुंवरराम ने समाज के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए, वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा संत कुंवरराम ने समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने गरीबों और अपाहिजों की सेवा की, विधवाओं की सहायता की। कुंवरराम ने अनाथ एवं बेसहारा लड़कियों की शादी करवाने, उनका घर बसाने में जीवन भर अच्छे प्रयास किए। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से प्रेम, एकता, सर्वधर्म सद्भाव का संदेश दिया। उनकी प्रेरणा से बड़ी संख्या में विद्यालय, अस्पताल और धर्मशालाएं बनी। उन्होंने विधवा, विवाह और अनाथ बालक बालिकाओं को सहारा देना पवित्र धर्म कार्य बताया। इन कामों के लिए वे समाज को जोड़ने का प्रयास करते रहे। इस तरह से वो जीवन भर समाज के उत्थान के काम में लगे रहे। तो इस तरह से उन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत से अस्पताल बनवाए, विद्यालय बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, बेसहारा जो लड़कियां थी उनकी शादी करवाई, विधवाओं की सहायता की, गरीबों और अपाहिजों की सेवा की। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किए और लोगों को भी यही बताया कि हमें क्या करना चाहिए, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, मोहताजों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वाक्य में मोहताजों उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाचारों। आप भी पाठ के आधार पर उर्दू शब्दों की सूची बनाकर अर्थ लिखिए। तो कौन कौन से उर्दू के शब्द आए हैं आपके पाठ में, उनका अर्थ लिखिए। ज़रूरतमंद, इसका अर्थ होता है लाचार। बदलाव का अर्थ होता है परिवर्तन, इशारा, संकेत। तगारी कहते हैं लोहे का तसला। पुतले कौन होते हैं, पुतले होते हैं प्रतिकृति या रचना। अपाहिज, लूले लंगड़े जो होते हैं उनको कहते हैं अपाहिज। बेसहारा, जो अनाथ होते हैं, आश्रय रहित होते हैं। आसमान, आकाश। दर्द, पीड़ा। हरकत, चेतना। जमींदार, भूमिपति। जामा, चोगा, कुर्ता। बांधनी, कमर पट्टा, कमर में बांधने वाला पट्टा। कातिलों, हत्या करने वालों। और मोमिन कहते हैं मुसलमान को। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाठ में योगी, बैरागियों शब्द आए हैं। योजक चिन्ह का लोप होने पर योगी और बैरागी बनता है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। तो पाठ में आए द्वंद्व समास के अन्य उदाहरणों को छांटकर समास विग्रह कीजिए। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जो और शब्द है वो छुपा होता है, तो इसको हमने ढूंढना है अपनी चैप्टर में से, और जो द्वंद्व समास है उसका विग्रह करना है। तो ये है व्यक्तित्व, कृतित्व। तो ये हो गया व्यक्तित्व और कृतित्व। शिक्षा, दीक्षा, ये हो गया शिक्षा और दीक्षा। सेवा, शुश्रूषा, ये हो गया सेवा और शुश्रूषा। फिर है साधु, संतों, साधु और संतों। बालक, बालिकाओं, बालक और बालिकाओं। प्रेम, भक्ति, प्रेम और भक्ति।
फिर अगला प्रश्न है कि पाठ में समाजोत्थान शब्द आया है, इसका संधि विच्छेद होता है समाज धन उत्थान। तो ये क्या है, गुण संधि है। आ और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। समाज में जा का आ और ऊ मिलकर क्या हुआ, ओ हो गए। तो जा पर ओ की मात्रा लग गई। तो स्वर संधि के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो जो संधियाँ होती हैं उनकी वीडियो हम अलग से बना देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम करेंगे अगला प्रश्न। का अगला प्रश्न है, संत कुंवरराम के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, लिखिए। तो संत कुंवरराम के जीवन से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है। तो आंसर होगा, संत कुंवरराम के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है, नंबर 1, स्वावलंबी बनकर समाज की सेवा करनी चाहिए। धन का लालच ना करके हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जो गरीब बालक बालिकाएं हैं उनकी पूरी तरह से सहायता करनी चाहिए। अनाथ बच्चों की मदद करके उन्हें अनाथ आश्रमों में पहुंचाना चाहिए। विधवाओं और बेसहारा स्त्रियों की पूरी मदद करनी चाहिए। अपाहिजों की मदद एवं सेवा करनी चाहिए। समाज के उत्थान एवं भलाई के लिए जो भी काम हो वो हमें करना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए जिससे कि समाज का उत्थान हो, दूसरों की भलाई हो। आपसी प्रेम, सद्भाव, एकता बनाए रखने के प्रयास भी करने चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि संत कुंवरराम का जीवन स्वावलंबन से ओतप्रोत था। स्वच्छ भारत अभियान भी हमें स्वावलंबन का संदेश देता है। तो आपने भी समाज में स्वावलंबन से पूर्ण कार्यों को देखा होगा होते हुए। ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कर आपको क्या करना है, लिखना है। तो ऐसे कार्यों की सूची बनानी है जो स्वावलंबन से पूर्ण कार्य हैं। तो समाज में स्वावलंबन से पूर्ण कार्यों की सूची निम्नलिखित है, अग्रलिखित है। जैसे वृक्षारोपण अभियान, तो मतलब इसमें क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। पोलियो उन्मूलन अभियान, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, साक्षरता अभियान। इसमें क्या होता है, लोग अपना आप ही ग्रुप बना लेते हैं और इस तरह के कामों को करते हैं। नुक्कड़ नाटक होते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, जन जागरूक रैलियों का आयोजन, कौशल विकास तथा उद्यमिता विकास अभियान आदि। तो ये सारे जो काम हैं वो क्या हैं, स्वावलंबन से पूर्ण कार्य हैं। इसमें लोग अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि वृक्ष लगाना है उनको तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वृक्ष लगाते हैं। पोलियो उन्मूलन अभियान, जा के लोगों को जागरूक करते हैं कि हमें पोलियो का टीका लेना चाहिए। तो ये सारे काम स्वावलंबन से पूर्ण कार्य हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।